नाउ द टॉपिक इज एंटासिड्स। एंटासिड्स हमारे पास क्या है? दे आर ऑल्सो नोन एज एसिड न्यूट्रलाइजर्स, यानी कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। ऑलराइट, अगर हम ये क्या करते हैं, बेसिकली दे न्यूट्रलाइज एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब ये किस तरह से एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेट्स डिस्कस देयर मैकेनिज्म। अब याद रखना है, ये हमारे पास डायरेक्टली HCl के ऊपर जाकर एक्ट करते हैं, ठीक है। और HCl हमारे पास क्या है? HCl एक एसिडिक सब्सटेंस है ना, HCl इज एसिडिक सब्सटेंस, ऐसा ही है। सो ये जो हमारे पास एंट एसिड्स होते हैं, याद रखना है एंट एसिड्स बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो ये जब जाकर डायरेक्टली एक्ट करते हैं HCl के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, केमिकल न्यूट्रलाइजेशन कॉज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट आपको पेन फील नहीं होता है। तो अगर हम इनके यूजेस की बात करें, सो व्हाट आर द यूजेस? दे आर यूज्ड टू रिलीव सडन पेन इन हाइपर एसिडिटी, सडन पेन रिलीफ के लिए यूज होते हैं। याद रखना है, सडन पेन रिलीफ, ये किसी भी किस्म की पेप्टिक अल्सर्स को हील वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। किसी किस्म की भी ट्रीटमेंट के लिए बाकी यूज़ नहीं होते हैं, जस्ट ये पेन से रिलीफ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए मोस्ट पोटेंट एंटासिड्स की, अगर बात की जाए मोस्ट पोटेंट एंट एसिड की, यानी कि जो लेस डोज पे अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करे, तो वो हमारे पास क्या है? द मोस्ट पोटेंट एंट एसिड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ द मोस्ट पोटेंट एंट एसिड्स। ऑलराइट, एंड एसिड्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन, याद रखना है, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। इनका साइड इफेक्ट कंटिन्यूसली इनको यूज़ करते रहो तो इनका साइड इफेक्ट ये होता है कि जब आप इसको स्टॉप करोगे तो दोबारा से आपको हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। सो ड्रग्स ऑफ एंट एसिड्स की बात करें, एंट एसिड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? सो याद रखना है, एंट एसिड्स के अंदर आपके पास दो तरह की ड्रग्स आती हैं, ड्रग्स इन्वॉल्व्ड इन एंट एसिड्स। ये आपके पास दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास होती है सिस्टमिक एंट एसिड्स। सिस्टमिक एंट एसिड से क्या मुराद है, यानी कि जब आप इनको ऑरली लोगे तो इनका जो मेजर पोर्शन है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और दूसरी हमारे पास होती है नॉन सिस्टमिक एंट एसिड्स, नॉन सिस्टमिक एंट एसिड्स। नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स क्या होती है? इनकी बहुत कम एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड के अंदर, ठीक है। सिस्टमिक एंटासिड्स में हमारे पास आते हैं साल्ट्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। इनके अंदर हमारे पास क्या आते हैं? साल्ट्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। जबकि नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स की बात करें तो इनके अंदर हमारे पास आते हैं साल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ऑलराइट, सो अगर हम सोडियम के साल्ट्स की बात करें तो सोडियम का साल्ट, अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, राइट। ये हमारे पास फास्टेस्ट एंटासिड है। जब हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है तो ये आपके पास क्या करता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है। HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद ये आपके पास क्या बनाता है, याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उस एसिड की परफोरेशन अल्सर जो है उसकी परफोरेशंस कर देती है, यानी कि अल्सर के अंदर होल्स बन जाते हैं, ठीक हो गया। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास स्टमक में डिस्टेंशन होती है, ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अगर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट का साल्ट यूज़ किया, वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कॉज करती है, ये परफोरेशंस कॉज करती है। परफोरेशंस कहाँ पे? अल्सर में, ठीक है, परफोरेशंस ऑफ अल्सर। सेकंड ये है कि आपके पास अगर सोडियम एब्जॉर्ब हो जाए, तो अगर सोडियम एब्जॉर्ब हो गया तो हमारे पास क्या होगा, एडिमा कॉज होगा। ऑलराइट, और अगर आपके पास बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो गया, ये आपके पास एडिमा क्यों हुआ है, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन की वजह से, ठीक है। और हमारे पास बाइकार्बोनेट अगर रीएब्जॉर्ब हो गए तो बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है, क्या होती है, मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस होता है।
ऑल राइट, सो वी हैव ड्रग इज सोडियम सिट्रेट। हमारे पास कौन सी ड्रग है? सोडियम सिट्रेट। पहले हम क्या यूज़ करते थे? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये हमारे पास क्या है? फास्टेस्ट एंटासिड है, लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं? CO2 प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से एडीमा हो सकता है, इसकी वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकती है। नाउ द ड्रग वी हैव इज सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट। अब याद रखना है, इस सोडियम सिट्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन ये दोनों फीचर्स होते हैं, एडिमा भी कॉज करेगा और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी होगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। ठीक हो गया। अगर हम बात करें कैल्शियम के साल्ट्स की, जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें, तो याद रखना है दे आर ड्रग ऑफ चॉइसेस इन रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के अंदर हम क्या देंगे? कैल्शियम के सॉल्ट्स देंगे। क्यों? लेकिन याद रखना है रीनल फेलियर के अंदर हमेशा हमने लो डोज देना है इनका, ठीक है, क्योंकि रीनल फेलियर के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है? कैल्शियम ऑलरेडी कम है, यूरिन के जरिए कैल्शियम बाहर निकल गया, ठीक है। सो कैल्शियम जब कम है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, ठीक है। सो हमने क्या देना है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है। सो कैल्शियम सॉल्ट्स हम बेसिकली कहाँ दे सकते हैं? रीनल फेलियर में देंगे, बट इन लो डोजेस। ऑल राइट, क्योंकि रीनल फेलियर में कैल्शियम ऑलरेडी बॉडी से बाहर निकल चुका है, ठीक है। अगर ज़्यादा डोज में दी तो आपके पास कैल्शियम कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करता है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम की, ठीक है, तो मैग्नीशियम का सॉल्ट आपके पास कौन सा हो सकता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ऐसा ही है। नाउ याद रखना है, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इट इज़ फास्ट एक्टिंग, जबकि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इट इज़ स्लो एक्टिंग। ऑलराइट, सो अगर ये फास्ट एक्टिंग है तो ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को ज़्यादा करेगा, यानी कि डायरिया हो सकता है, और अगर ये स्लो है तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को स्लो करेगा, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सो हमने तो ना डायरिया करवाना है ना कॉन्स्टिपेशन करवानी है, सो हम बेसिकली क्या करते हैं? इनको मिक्स करते हैं। दे आर कंबाइंड, साल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड साल्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम आर कंबाइंड। जब ये कंबाइंड होंगे तो अब दोनों का स्लो भी एक्शन होगा एंड फास्ट, यानी कि स्लो एंड फास्ट दोनों एक्शंस होंगे। ऑल राइट, इसके अलावा ये गैस्ट्रिक जो GIT ट्रैक है उसकी मोटिलिटी के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना है, ये जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स हैं दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के अंदर हम कौन से सॉल्ट्स दे रहे थे? कैल्शियम के सॉल्ट दे रहे थे, लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के जो सॉल्ट्स हैं दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर। क्यों? क्योंकि अगर आपने एल्यूमिनियम दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एल्यूमिनियम का सॉल्ट दे दिया, सो एल्यूमिनियम बेसिकली क्या करता है? एल्यूमिनियम की वजह से आपके पास ये फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को कम करवाता है, रिड्यूस फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जब फॉस्फेट कम होगा, फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो हमारे पास क्या होगा? हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा, हाइपोफॉस्फेटीमिया, एंड हाइपोफॉस्फेटीमिया लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स वीक हो जाएंगी। ऑल राइट, इसीलिए हमने कभी भी रीनल फेलियर के अंदर एल्यूमिनियम के और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स नहीं देने हैं। ऑल राइट, और लास्ट चीज़ हमने ये देखी थी कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ अल्सर प्रोटेक्टिव्स। अल्सर प्रोटेक्टिव्स क्या है? अल्सर प्रोटेक्टिव में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, एक हमारे पास था सुक्रलफेट और दूसरा हमारे पास था कोलॉइडल बिस्मथ सॉल्ट्स। कोलॉइडल बिस्मथ सॉल्ट्स। ऑलराइट, ये बेसिकली क्या करते हैं? याद रखना है, ये अल्सर प्रोटेक्टिव हैं, यानी कि ये अल्सर के ऊपर जाकर बाइंड कर जाते हैं, एज अ रिजल्ट अल्सर को प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब याद रखना है, इनको आपके पास लो pH चाहिए होती है और HCl चाहिए होता है, ठीक है। ये अपना काम कब करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड लो pH। दे रिक्वायर HCl एंड लो pH। ऑल राइट, क्योंकि ये जो दोनों ड्रग्स हैं, सुक्रलफेट हो गया और कोलॉइडल बिस्मथ सॉल्ट्स हो गए, बोथ दीज ड्रग्स रिक्वायर लो pH, क्योंकि लो pH के ऊपर ये आपके पास क्या होती है? लो pH के ऊपर ये पॉलीमराइज होती हैं।
जब ये हमारे पास पोलीमराइज होती हैं तो ये आपके पास क्या करती हैं, दे फॉर्म प्रेसिपिटेट बनाती हैं ओवर अल्सर के ऊपर जाकर प्रेसिपिटेट बनाती है। इस तरह से आपके पास अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है। ठीक है, प्रेसिपिटेट ओवर अल्सर हम कह सकते हैं कि एक उन्होंने क्या बना दी है, दे फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग। ऑल राइट, इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो हमारे पास कोलॉइडल बिस्मथ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम एंटी एच पाइलोरिक ड्रग भी कहते हैं। ये क्या है, दीज आर एंटी एच पाइलोरिक ड्रग्स, यानी कि ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो हमारे पास एच पाइलोराई बैक्टीरिया होता है ये जाकर स्टमक की सरफेस के ऊपर अटैच होता है। ठीक है, सरफेस ऑफ स्टमक सेल। तो ये जो हमारे पास एंटी एच पाइलोरिक ड्रग्स हैं, यानी कि कोलॉइडल बेसमेंट सॉल्ट्स हैं, ये जाकर इसको उसकी सरफेस से डिटैच कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एसिड अल्सर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट GIT ड्रग्स। वी हैव डिस्कस्ड कि हम किस तरह से एसिड की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। हम PPIs को यूज़ कर सकते हैं, हम H2 ब्लॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं, हम एंटासिड्स को यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन यूज़ अल्सर प्रोटेक्टिव्स। इन सब को यूज़ करके हम एसिड पेप्टिक डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। ऑल राइट।